इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से साबा जी आपका बहुत बहुत वेलकम। एंड हम आपकी एक्टिंग को हमेशा ही सल्यूट करते हैं। आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा एक्टिंग करते हैं। और इस बार क्राइम बीट के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा रोल किया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वरुण। आप सबसे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके करेक्टर के बारे में। और सबसे पहले मैं Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया। सो प्लीज थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में। वी आर वेरी एक्साइटेड कि जब हमने ये ट्रेलर देखा एंड उसमें कितने कितनी सारी चीजें चल रही हैं, कितना सारा प्रेशर है पूरी मूवी के अंदर। दिख रहा है कि किस तरीके की लाइफ, किस तरीके का करेक्टर आपने उसके बीच में निभाया है। थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज सबको बताइए। बिल्कुल। तो माया एक जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वो एक्चुअली लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं, पर उन्होंने पढ़ाई करी है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की। और वो चाहती हैं कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाएं, और उनका जर्नलिज्म करने का यही उनका मकसद था कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बने। तो वो काफी ड्रिवन और पैशनेट है, और काफी वक्त से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, पर उनको चांस नहीं मिल रहा है। और फिर क्या होता है कि जिसके कारण वो फिर कर पाती हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है माया का, बिकॉज वो आती हैं प्रिविलेज से, पर वो अपनी प्रिविलेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो अपनी प्रिविलेज को रिजेक्ट करती हैं कि मुझे नहीं चाहिए प्रिविलेज, मैं खुद करूंगी, मैं अपने आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी। और मुझे मुझे और मेरी मेरी प्रिविलेज को सेम मत समझो। मुझे मैं कर सकती हूँ, मैं दिल्ली के इंटीरियर्स में घुस के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकती हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और मुझे यही करना है। तो आई थिंक उसकी स्ट्रगल काफी वही रही है कि उसे, आई थिंक शी इज अशेम्ड ऑफ हर मनी एंड हर वेल्थ, एंड शी रियली वांट्स टू प्रूव हर सेल्फ। सो वो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी काइंड ऑफ कैरेक्टर था, तो मुझे काफी मजे आए इसको करने में। तो इस करेक्टर को करने से पहले इस ये करेक्टर एक बुक पे आधारित है, प्राइज यू पे। जी। सो आपको उसको पढ़ने का मौका मिला पहले ही? जी। तो एक तो हमें स्क्रिप्ट दी गई थी, उसके बाद हमें बताया गया था कि ये एक नॉवल पे बेस्ड है। और जब हमने किताब पढ़ी तो सोमनाथ ने इतनी खूबसूरती से वो पूरी दुनिया क्रिएट करी थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, और दिल्ली की, दिल्ली के मतलब डार्क कॉर्नर्स की, और क्या कुछ होता है क्राइम की दुनिया में, क्योंकि वो खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रह चुके हैं। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये नॉवल लिखी थी। तो काफी रियलिस्टिक और एक्चुअली डरावनी काइंड ऑफ कहानी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी। और um, तो उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए क्रिएट कर दिया था कि जो जो हमें मटेरियल चाहिए था वो किताब के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर ही मौजूद था। एंड उसके अलावा मेरे पेरेंट्स के काफी दोस्त जर्नलिस्ट हैं, तो बचपन से मैं जर्नलिस्ट को देखती आ रही हूँ। तो उनका उठना बैठना प्रेस क्लब में रहता था दिल्ली में, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास मिलते थे वो। उनका डिमीनर, उनका मतलब बात करने का अंदाज, वो कौन सी सिगरेटें पीते थे, किस तरह चलते थे, क्या कपड़े पहनते थे, फैब इंडिया के कपड़े पहनते थे या हैंडलूम पहनते थे, उनका जो एक मॉरल वो है कंपस की, ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट्स, और सोशलिस्ट बेंट, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया, और वो मैंने उससे थोड़ा बोरो किया मारा माया के लिए, यू नो। और आपने बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया किया। हमने ट्रेलर देखा है। एंड मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपके साथ अभिषेक का जो अभिषेक सिन्हा का करेक्टर निभा रहे हैं हमारे, अ, आपके साथ 14 साल बाद फिर से आए हैं जी। जी। सभी क्लीन। सो उसके बारे में बताएं, कैसी आपकी जोड़ी, कैसी आपका कोलैबोरेशन कैसा रहा सेट के ऊपर? तो मतलब साकिब और मैं अब 14 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और वी हैव बीन इन टच। हम रोज मिलते नहीं हैं, पर जब भी मिलते हैं इट्स लाइक ओल्ड टाइम्स। और जब भी उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, वी रीच आउट एंड वी चीयर फॉर ईच अदर। एंड क्योंकि जब शुरुआत एक साथ होती है तो बहुत खुशी होती है जब आपके साथ के लोग सक्सीड करते हैं तो। और शाकिब इज डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन हिज करियर, एंड इट्स बिन वंडरफुल वाचिंग हिज जर्नी। तो उसके साथ काम करना वाज अ ब्रीज, बहुत आसान था।
बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था। ऐसे था कि जैसे उन्होंने फ्रेंडशिप में कट बोला और यहाँ पे क्राइम बीट पे एक्शन बोल दिया। कोई तो ऐसा पल कौन सा आप दोनों का यहाँ पूरे सेट के ऊपर बिहाइंड द सीन हुआ हो, जो आपको अभी भी क्लिकली माइंड में आ रहा हो? क्राइम बीट पे ना, हाँ, जी। हम लोग दोनों दिल्ली से हैं और हम विंटर्स में दिल्ली में शूटिंग के लिए गए थे। और एक सीन था जहाँ पे हमें रियल लोकेशन में शूट करना था, सेट पे नहीं थे। और हम इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का जो वो सर्कल है ना, ऐसे उसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक सर्कल है, जी। और उसका एक फिगर ऑफ 8 बना के हम बार बार वहीं पे मोटरसाइकिल चला रहे थे। मैं मोटरसाइकिल चला रही थी और मेरे पीछे बैठे थे। और ओह वाह। दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, कितना खूबसूरत ट्रैफिक है दिल्ली का। तो ट्रैफिक तो छोड़िए, वो उनकी जो बसेस हैं जो कितनी तेजी से चलती हैं, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, कौन हमारे सामने आए कौन पिस जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चला रहे, बसेस जा रही है ऐसे करके राउंड अबाउट पे, एंड बोथ साके बना लाइक, भगवान प्लीज आज बचा लेना, प्लीज आज बचा लेना, आज जिंदा छोड़ देना हमें। इट वाज स्कैरी एंड फनी ऑल एट वंस, रियली रियली फन। दैट्स रियली ग्रेट। आपका कोई इस क्राइम बीट्स के बीच में आपका फेवरेट चुनौती भरा सीन, जब आपको करते हुए लगा ओ यस आई डन समथिंग डिफरेंटली दिस टाइम, बिकॉज आपने इस मूवी में डेफिनेटली बहुत करेक्टर डिफरेंट किया है। आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ मॉरल, जिसे बोलते हैं ना, असमंजस, कि सही क्या है गलत क्या है। और जी। कभी कभी सही करने के लिए थोड़ा सा गलत करना पड़ता है। तो ऐसे कई सिचुएशन थी जहां पे माया को चूज करना पड़ा कि मैं क्या करूं, छोटा गलत काम या बड़ा गलत काम, ताकि कुछ सही हो जाए। तो ऐसे में जो वो जो दिमाग में वो जो चल रहा होता है, वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग और स्कैरी होता है। तो उसको काइंड ऑफ टू प्ले दैट आउट विद ऑनेस्टी वाज, देयर सो मच कॉन्ट्रडिक्शन। तो वो वाजंट इजी, मॉरल जॉन। डायलेमा जिसे कहते हैं ना। जी। जौन से जर्नलिस्ट हैं, जौन से पत्रकार लोग हैं, आपको इस करेक्टर को निभाने से पहले हम्म। और बाद में क्या डिफरेंस लगा, क्योंकि आपने इस करेक्टर को निभाया अभी, आई तो थिंक आपको कैसी लाइफ जी रहे हैं? आई थिंक ये कि लाइफ इजी नहीं है जर्नलिस्ट की, बिल्कुल इजी नहीं है। पहली बात तो प्रेस सेफ्टी भी अब काफी मतलब क्वेश्चन में है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप ज्यादा ट्रबल में हैं, ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो और ऐसे माहौल में सच कैसे बोला जाए। और हम्म। एक कहानी, जब कुछ इंसिडेंट होता है, कोई क्राइम होता है, वहां से लेकर फ्रंट पेज तक की जर्नी कितनी लंबी होती है, हमें तो अगले दिन पता चल जाता है पेपर पे। पर वो जो 24 घंटे हैं जिसके अंदर वो, या 12 घंटे जिस रात में वो आर्टिकल लिखा जाता है, उसके बीच में क्या स्ट्रिंगर्स, क्या रिपोर्टर्स, क्या पुलिस ऑफिसर्स, कौन सा पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, क्या क्या चल रहा है, क्या रेड टेप है बीच में, कौन से न्यूज रूम में कौन चार लोग सेम स्टोरी के लिए लड़ रहे हैं, किसका एंगल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो करके कितनी लड़ाई होती है टू गेट दैट दोज 12 आवर्स टू गेट दैट न्यूज आउट देयर। um या आई थिंक आ, वही। आपने बहुत ही अच्छा बताया कि ये कितनी प्रेशर वाली लाइफ है। थोड़ा सा हटके, आप अच्छे एक्टर तो हैं ही, आप अच्छे सिंगर भी हैं और अच्छे डांसर भी हैं। सो हम आपसे एक डांस स्टेप सीखना चाहेंगे। मैं डांस तो बिल्कुल नहीं करूंगी आज। मैं बिल्कुल भी डांस नहीं करूंगी, मगर अगर कोई डांस फिल्म हुई और तब आपने मेरा इंटरव्यू किया, मैं जरूर डांस कर दूंगी। ओके। लेकिन आप एक हमें अपना एक फेवरेट डायलेक्ट तो सुना सकते हैं इस पिक्चर में? इस पिक्चर में तुम्हें लगता है ऐसे जर्नलिज्म कहते हैं? नहीं, क्योंकि माया माया बहुत वेट वाला करेक्टर है, और मुझे लगता है कि माया ने डैशिंग डैशिंग बहुत सारे डायलेक्ट्स किए होंगे, ये लेकिन मेरा कुछ। डायलॉग था वरुण, जी। ये मेरा डायलॉग था। ओके। या शी सेज तुम्हें लगता है ऐसे जर्नलिज्म कहते हैं, वो काफी ओ। गुस्से में, हाँ, बोल दिया मैंने ऑलरेडी। ओके, वो आपका डायलेक्ट था। हमें पता नहीं लगा फिर। गुड गुड, अच्छा हुआ पता नहीं लगा, रियल लगा ना, रियल, ठीक है। जब अच्छा एक्टिंग वही होता है जिसमें पता नहीं लगता।
मैं एक बार इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बिकॉज आप बॉलीवुड पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। एंड जो लोग एक्टिंग की दुनिया में अभी आए हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और आप लोगों को आइडल मानते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मुझे आइडल मत मानो। ठीक है, बहुत और अच्छे लोग हैं जिनको आइडल माना जा सकता है, पर कंसिस्टेंसी, अगर आप छोड़ के मत जाओ, अगर करना है स्टिक इट आउट, एंड कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। छोड़ के मत जाओ। आई नो बहुत ही डिमोरलाइजिंग होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन एक्टर्स सुनते हैं, रोज सुनते हैं, बहुत दर्द होता है, पर बी स्ट्रांग एंड स्टिक इट आउट, योर टाइम विल कम। दैट्स ग्रेट। मैं एक बार इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड की तरफ से एज ए फ्रेंड आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, और फ्रेंड्स की दुनिया में, और आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जौन सी क्राइम बीट का पार्ट 2 है जो आप ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। अरे, वीड लव टू। अब तो आपने इनवाइट कर दिया, हम आ रहे हैं। एंड एक बार मैं आपको जाते जाते एक बार मैं Z5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मैं वरुण तिवारी, और आप ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को, आप अच्छी अच्छी एक्टिंग तो करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? Um, Hi, I'm Sabah Azad, and to all our viewers in Australia, all the viewers of Z5 Global, please watch our show Crime Beat on the 21st of February on Z5 Global. We love for you to watch our show. एंड हम आपका पूरा काम बहुत फॉलो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसको भी हम आपको टैग करेंगे, क्लैबर करेंगे, एंड इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank you so much, Varun. Lovely talking to you. जी, Hi, I'm Sabah Azad, और आप देख रहे हैं इंडस एज और फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी वरुण के साथ on Star Talks. थैंक यू जी। Thank you so much, Varun. Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.